हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का। यह एक एप्लीकेशन फॉर्म है, एक स्टूडेंट का है जिन्होंने नॉन फिजिकल चूज किया है। इन्होंने शॉर्ट हैंड में नो कर दिया है, उसके बाद डिक्टेशन में भी नो कर दिया है और हिंदी टाइपिंग में भी नो किया है और इंग्लिश टाइपिंग में भी नो किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब चारों कैटेगरी में नो किया गया है उसके बाद हमारे टाइपिंग पर क्या असर होगा। चलिए वीडियो शुरू किया जाए और हम लोग चारों को बारी बारी से डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे शॉर्ट हैंड यानी आंसू लिपि क्या होती है। अच्छे से समझिएगा दोस्तों। आंसू लिपि लिखने की एक विधि होती है जिसमें समान लिखन की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से लिखा जा सकता है। इसमें छोटे छोटे प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। आंसू लिपि में लिखने की क्रिया आंसू लिखन कहलाती है। दोस्तों आप लोगों ने समझा कि शॉर्ट हैंड में क्या होता है, छोटा छोटा प्रतीक होता है, उसी का प्रयोग करके शॉर्ट हैंड किया जाता है और ये बहुत ही कठिन सब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों अगर जिन्होंने भी आंसू लिपि में नो किया है तो उनका आंसू लिपि यानी शॉर्ट हैंड नहीं लिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम लोग समझते हैं कि श्रुति लेखन क्या होता है। दोस्तों अच्छे से समझिएगा। श्रुति लेखन का अर्थ होता है सुने हुए को लिखना या फिर सुनकर लिखना। श्रुत का अर्थ होता है सुना हुआ। इस विधि में एक व्यक्ति बोलता है तथा दूसरा व्यक्ति सुन के उसे लिखता है। यानी आप लोगों ने समझा कि डिक्टेशन क्या होता है। दोस्तों इसमें आपको बोला जाएगा और आप लोग टाइपिंग करके उस वर्ड को लिखना है और सही तरीका से लिखना है। तो अगर आप लोगों ने नो लिखा है तो आपका डिक्टेशन नहीं होगा। दोस्तों इसके बाद है हिंदी टाइपिंग यानी कि हिंदी टंकन। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, आयोग जिस सिस्टम पर आपको बोलेगी हिंदी टाइपिंग करने के लिए उसी सिस्टम पर आपको हिंदी टाइपिंग करना पड़ेगा। वह सिस्टम कोई भी हो सकता है। जिस तरह से आप लोगों को नोटिस में मिला था कि मंगल फॉन्ट पे आपका हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग लिया जाएगा, तो इसी तरह हिंदी टाइपिंग का मतलब होता है आयोग जिस सिस्टम पर कहेगी टाइपिंग करने के लिए उसी सिस्टम पर आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने नो किया है तो दोस्तों आपका टाइपिंग नहीं लिया जाएगा। किसी किसी विभाग में टाइपिंग लिया जा सकता है, सभी में नहीं लिया जा सकता है। इसके बाद है इंग्लिश टाइपिंग। दोस्तों जिस तरह से हिंदी टंकन लिया जाएगा उसी तरह से अंग्रेजी टंकन भी लिया जाएगा, उसी सिस्टम पर लिया जाएगा। यानी आयोग जिस सिस्टम पर कहेगी उसी सिस्टम पर आपको इंग्लिश टाइपिंग भी देना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने नो किया है तो आपका इंग्लिश टंकन नहीं होगा दोस्तों। लेकिन किसी किसी विभाग में आयोग ले सकती है, तो इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके बाद है कंप्यूटर संचालन। इस कैंडिडेट ने कंप्यूटर संचालन में यस किया है। इसका मतलब ये होता है कि आपको कंप्यूटर चलाने आता है या फिर नहीं आता है। यानी कंप्यूटर को ओपन करना, कंप्यूटर को बंद करना या फिर कोई MS वर्ड होता है उसमें आप कोई काम कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। इस तरह से शॉर्टकट की जो होता है उसका प्रयोग आपको करने आता है या फिर नहीं आता है। इस सब की जानकारी आपको है या फिर नहीं है। अगर जानकारी है तो यस किए होंगे और आपका लिया जाएगा दोस्तों। इसके बाद है कंप्यूटर टाइपिंग। दोस्तों इसको अच्छे से समझिएगा। इसका मतलब ये होता है कि आपका टाइपिंग लिया जाएगा लेकिन कंप्यूटर पर लिया जाएगा, ना कि किसी दूसरे सिस्टम पर लिया जाएगा। इस कैंडिडेट ने यस किया है, इसका मतलब ये है कि इसको कंप्यूटर टाइपिंग देना पड़ेगा। अब ये टाइपिंग स्पीड कितना भी हो सकता है, 30 का भी हो सकता है इंग्लिश में या फिर 35 का भी हो सकता है, लेकिन इस कैंडिडेट को टाइपिंग देना पड़ेगा। जिन लोगों ने भी यस किया है कंप्यूटर टाइपिंग में उनको कंप्यूटर में टाइपिंग देना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।